गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। हम लोग पुनः चर्चा करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड तो दोनों होते हैं, लेकिन धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। लेकिन जब कभी बात करते हैं हम लोग सेल के इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह की, तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण इलेक्ट्रोड से ही, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से ही विलयन में जाते हैं। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त मात्रा होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त मात्रा होती है 1 ग्राम समतुल्य या 1 ग्राम तुल्यांक भार के बराबर। सेल के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ भी कहते हैं, वो 0 के बराबर होता है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन में नहीं पाया जाता है, जो चीनी का घोल होता है, जबकि कोलाइडी विलयन, सस्पेंशन और इमल्सन, जिसे पायस भी कहते हैं, उसमें यह पाया जाता है। सीसा कक्ष विधि या फिर सीसा कक्ष में या फिर शीश कक्ष में, तीनों का मतलब एक ही होता है। सीसा कक्ष में परित उत्प्रेरक है। सीसा कक्ष विधि, जिससे हम लोग सल्फ्यूरिक अणु को भी प्राप्त करते हैं, यह संपर्क विधि के अलावे एक दूसरी औद्योगिक विधि है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? जिलेटिन एक बहुत ही बेहतरीन द्रव स्नेही कोलाइड है, जिसे हम लोग लायोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जाता है। ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में जो बदलने की प्रक्रिया है उसका नाम है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, तेल और पानी से बना कोलाइडी विलयन है। तेल और पानी दोनों को मिलाकर जो कोलाइडी विलयन बना जाता है वो पायस का एक उदाहरण है। पायस को अंग्रेजी में इमल्सन भी कहते हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। रक्त पर आवेश होता है। रक्त में जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो जाती है, इसलिए इसका आवेश ऋणात्मक हो जाता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसका सबसे सटीक उत्तर होता है एक ही ऑप्शन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। इन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को टिक किया गया है। ऐसे यही सवाल ऐसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से विलयन में प्रवेश करते हैं, तो उसका शुद्ध उत्तर होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। यानी वो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इस रूप में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का प्रयोग हृदय रोग के इलाज में भी होता है, क्यों? एस्पिरिन एक प्रकार का ज्वरनाशी है, अर्थात बुखार को कम करता है या दर्द भी कम करता है, लेकिन इसका प्रयोग हृदय रोगियों के इलाज में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह रक्त का थक्का बनने से रोकता है। क्योंकि रक्त का थक्का बनने से रोकता है, अतः ऐसी अवस्था में हार्ट अटैक से बचाव में मदद मिलती है और इसका प्रयोग हृदय रोगियों के इलाज में होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण क्या है? या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि साबुन को कैसे बनाया जाता है? उत्तर होगा, साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
साबुन का निर्माण किया जाता है। वसा अम्ल प्रकृति में ग्लिसरेट के रूप में मिलते हैं, जिसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराकर साबुन को प्राप्त किया जाता है। एक वसा अम्ल का उदाहरण है इसका नाम है एस्टेरिक ग्लिसरेट। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहां से यह ब्रेक करता है, C17H35 COO और सोडियम जुड़ जाता है। यह एक प्रकार का सोप अर्थात साबुन है, अर्थात यहां से ब्रेक करता है 3C17H35 COO और सोडियम आगे जुड़ गया, बचा CH2 CH2, इस पर 3 OH आकर जुड़ते हैं, जो कंपाउंड बनता है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल है। उत्तर है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक का मतलब इसमें 3 OH समूह है, यह भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। खैर ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। साबुन बनाने के लिए वसा अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रकृति में मिलते हैं ग्लिसरेट के रूप में, जिसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराकर साबुन प्राप्त किया जाता है। यह रिएक्शन एक प्रकार का उदाहरण है साबुन बनाने की। अब साबुन में, जिस साबुन में सोडियम आयन होता है उसे कठोर साबुन कहते हैं, और जिस साबुन में पोटेशियम आयन होता है उसे मृदु साबुन कहते हैं। साबुन के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, साबुन दुर्बल प्रतिरोधी होता है क्यों, और इसमें कौन सा पदार्थ मिलाकर इसके प्रतिरोधी क्रिया को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर होगा साबुन शरीर पर या त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को कुछ देर तक रोकता है, अतः यह दुर्बल प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी का अर्थ होता है एंटीसेप्टिक। डेटॉल, सेवलॉन या बायोथियोनॉल मिलाकर इसके प्रतिरोधी क्रिया को बढ़ाया जा सकता है। यदि क्लास पसंद आया हो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।